अस्सलाम आज हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ये एंटीबायोटिक का एक चैप्टर है। इसमें आपने देखना प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे मेजर रोल कौन परफॉर्म करता है, राइबोसोम परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राइबोसोम्स की कैसे कैसे बाइंडिंग होती है, कैसे कैसे कौन कितना सब यूनिट्स के साथ वो बाइंड करता है और आगे पर फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस अगर हम देखें तो हमने क्या देखना है, मेजर रोल है कि राइबोसोम बाइंडिंग किसके साथ होगी। ठीक है, किस सब यूनिट के साथ हमारे पास जो है बैक्टीरिया के, हम जाके राइबोसोम के बैक्टीरिया के साथ जाके हमारी ड्रग क्या करेगी, बाइंड करेगी। अगर हम बैक्टीरिया राइबोसोम्स का साइज देखें तो उसमें होता है 30s और 50s सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट 30s का होता है और बिगर सब यूनिट क्या होता है, 50s का होता है। ठीक है, अगर मैं मेलियन राइबोसोम्स देखें तो हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट 40s का होता है और लार्जर सब यूनिट 60s का होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास सबसे मेजर ड्रग्स आती हैं, हमारे पास टेट्रासाइक्लिन होती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आती है, माइक्रोलाइड्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं। अब हमारे पास अगर हम देखें टेट्रासाइक्लिन हमारे पास पहली ड्रग है। तो टेट्रासाइक्लिन के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन। ठीक है, हमारे पास टेट्रासाइक्लिन कैसे बनता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसके अंदर 4 फ्यूज रिंग होते हैं विद कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, कितने फ्यूज रिंग्स होते हैं, 4, उसके साथ डबल बॉन्ड्स भी होते हैं। ये हमारे पास कौन सी ड्रग है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। स्टैटिक का मतलब होता है ग्रोथ को रोक देना। ठीक है, अब अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखें किस किस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, तो इफेक्टिव होता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वैरायटी आ जाती है, ग्राम पॉजिटिव भी आते हैं, ग्राम नेगेटिव भी आते हैं, प्रोटोजोआ भी आते हैं, स्पायरोशीट्स भी आते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया भी आते हैं और एटिपिकल स्पीशीज भी आ जाती हैं। अगर हम इसका रेजिस्टेंस देखें कि आपकी ड्रग की रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो सकती है इसके इस चैप्टर में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में टेट्रासाइक्लिन के अंदर, तो हमारे पास कुछ मेजर पॉइंट है कि हमारे पास इफ्लक्स पंप जो है वो क्या करे, एक्सपेल आउट कर दे ड्रग को फ्रॉम द सेल। ठीक है, हमारा इफ्लक्स पंप एक्टिवेट हो जाए और आपकी ड्रग को सेल के अंदर से क्या कर दे, बाहर पुश कर दे। ठीक है, और अगर हमारे पास इनएक्टिवेशन हो जाए ड्रग की, अगर ड्रग आपकी काम करना ही छोड़ जाए, तो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन जो हमारे पास बाइंडिंग से प्रिवेंट कर रहा था हमारी ड्रग की, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हमारी ड्रग की इनएक्टिवेशन हो जाएगी, तो तभी हमारे पास इस ड्रग हमारी उससे रेजिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास इनएक्टिवेशन कुछ स्टेप्स पे होती है, यहाँ आप डोज कम ले रहे हो, यहाँ आप एंटीबायोटिक कोर्स को बीच में छोड़ दो, तभी हमारे पास इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग हो जाती है। फिर हमारे पास हमारी जो ड्रग है वो बैक्टीरिया राइबोसोम्स के साथ जाकर बाइंड नहीं करती और प्रोटीन सिंथेसिस, फिर बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है। ठीक है, अब हमारे पास इसका आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखें तो टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, थ्रू पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हमारे सेल के अंदर इंटर होती है। जब सेल के अंदर इंटर होगी तो इनसाइड द सेल ये रिवर्सिवली बाइंड करेगी 30s सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम। जो हमारा बैक्टीरिया का राइबोसोम था उसके स्मॉलर सब यूनिट 30s सब यूनिट के साथ बाइंड करेगी और हमारे पास वहाँ पे जो ट्रांसमिशन हो रही थी, ट्रांसफर आरएनए टू मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स की, वो वहाँ पे जाके इनहिबिट करेगी और बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे रुक जाएगी और वहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ स्टॉप हो जाएगी। अगर हम इसके यूजेस देखें तो हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, एक्नी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर हम सबसे मेजर इन्फेक्शन देखें तो उसमें आता है क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, जो कि हमारे पास सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहा जाता है, सेक्शुअल कनेक्शन से ट्रांसमिट होता है। इसमें आता है इसका, अगर हम बैक्टीरिया देखें तो आता है क्लेमाइडियल ट्रैकोमैटस, ये क्लेमाइडियल स्पीशीज से ही बिलोंग करता है। ठीक है, क्लेमाइडियल ट्रैकोमैटस आ जाता है और इसके अंदर एक और बैक्टीरिया क्लेमाइडियल पिस्टैकी, इसमें हमारे पास क्या होता है, पिस्टैकी होता है, पिस्टैकी को कॉज करता है, निमोनिया को कॉज करता है, मायोक्राइडिटिस को कॉज करता है और कोमा को कॉज करता है, मायोक्राइडिटिस। ठीक है, अगर हम इसको क्लेमाइडल इन्फेक्शन, जितने भी टाइप्स के क्लेमाइडल इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करने के लिए हमने देखना हम कौन सी ड्रग देते हैं, तो उसमें हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन आएगा कि हम इस दो ड्रग्स को यूज़ करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन हमारी मैक्रोलाइड्स और कीटोलाइड्स की क्लास से बिलोंग करती है ड्रग, और उसके साथ हम कॉम्बिनेशन में हम कौन सी ड्रग देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन दोनों ड्रग देते हैं ताकि हम क्लेमाइडल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद जाता है हमारे पास लाइन डिजीज़, ये हमारे पास स्पायरोशीट, ठीक है, स्पायरोशीट फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड टिक्स। ठीक है, जितनी भी लाइम डिजीज़ हैं वो कहाँ से ट्रांसमिटेड होती हैं, इन्फेक्टेड टिक से हमारे पास ये ट्रांसमिटेड होती हैं। स्किन एलर्जीज भी कॉज करता है और साथ साथ हमारे पास स्किन लेजन, हेडेक, फीवर, ये हमारे पास किससे सारा कुछ हो रहा है, ये एक हमारे पास मेनिंजोसेफेलाइटिस होता है, ये एक डिजीज़ है, उससे सारा कुछ हमारे पास ये क्या कर रहा होता है, कॉज हो रहा होता है। इसमें हमारे पास ज़्यादातर एथराइटिस भी हो जाता है। अच्छा जी, अगर हम लाइम डिजीज़ के लिए ड्रग ऑफ चॉइस देखें तो उसके लिए भी हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। मेजरली इसमें जो टेट्रासाइक्लिन में ड्रग यूज़ होती है वो डॉक्सीसाइक्लिन ही यूज़ होती है। अगर हम पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए देखें तो पेप्टिक अल्सर कहाँ से आता है, इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, हाइलोबैक्टर बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव ब्रॉड्स फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, बैक्टीरिया की फैमिली से। ये ट्रीटमेंट के लिए अगर हम देखें तो इसका एक रेजिमेंट होता है, इसकी कॉम्बिनेशन में हम देते हैं मेट्रिनल फ्लैजिल, जिसको हम बोलते हैं मेट्रिनोडाजोल, पीपीआईज देते हैं, टेट्रासाइक्लिन देते हैं। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें और हमारे पास डिजीज़ आती है माइक्रोप्लाज्मिक निमोनिया, तो माइक्रोप्लाज्मिक निमोनिया को हम वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं। वॉकिंग निमोनिया मतलब कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी कोई कैंप वगैरह आपकी कम्युनिटी में लगाया है और उसको निमोनिया है वो आपकी कम्युनिटी में स्प्रेड आउट हो जाए तो उसको हम माइक्रोप्लाज्मिक निमोनिया भी कहते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में भी हम टेट्रासाइक्लिन और माइक्रोलाइड्स देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। अब रॉकी माउंट डिजीज़ में हमारे पास आता है बैक्टीरिया रिकेटिसिया रिकेट्सी, ये हमारे पास क्या आता है, फीवर चिल्स वगैरह भी कॉज करता है और साथ एक्स, बोन्स में और जॉइंट्स में आपके पेन वगैरह भी कॉज करता है। इसके लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं, टेट्रासाइक्लिन। अर्ली प्रोसेस में हम क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन देते हैं अगर ये डायग्नोज हो जाए तो। अगर फार्माकोनेटिक्स देखें तो हमारे पास ये जो ड्रग होती है टेट्रासाइक्लिन, ये हमारे पास ऑरली और आईवी दोनों में अवेलेबल होती है। अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो हम इसको मिल्क और योगर्ट के साथ, यानी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ नहीं देते, क्योंकि इसके अंदर डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट्स आयंस होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, और एंटासिड्स वगैरह के साथ भी नहीं देते, क्योंकि फर्दर आके जाके क्या करते हैं, चिलेट्स को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जितनी भी टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो क्या करती है, क्रॉस करती है हमारे प्लेसेंटा बैरियर को। ठीक है, जितनी भी, ठीक है, और हमारे पास फीटल की बोन्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, डीनाइटेशन करवा देती हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा जो मेजर ड्रग आते हैं मिनोसाइक्लिन, वो ज़्यादा फास्टली हमारे पास फीटल
प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करती है और फीटल की हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। अगर इसके एडीआर्स देखें तो हमारे पास आता है इसके अंदर गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, जितनी भी आप एंटीबायोटिक खा लें वो आपको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट लाजमी कोज करेंगी। इसमें आता है एपिगेस्ट्राइटिस, एसोफेगाइटिस भी आ जाता है। एसोफेगाइटिस को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं दूसरे फूड्स के साथ, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं। ठीक है, अगर हम देखें इफेक्ट ऑन कैल्सिफाइड टिश्यू, हमारे पास क्या क्या इफेक्ट होता है, हमारे पास जो कैल्शियम होता है वो डिपॉजिट हो जाता है बोन्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, और कैल्सिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ज़्यादातर ये ग्रोइंग चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादातर होता है। अगर हम उनको टेट्रासाइक्लिन दे दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, डिस्कलरेशन हो जाती है, हाइपोप्लाजिया ऑफ टीथ हो जाता है, शंटिंग होने लग जाती है टीथ की, हमारी ग्रोथ जो होती है बच्चों की वो टेम्परेरी रुक जाती है। ठीक है, हेपेटॉक्सिसिटी देखें तो ये हेपेटिक डिस्फंक्शन कॉज करता है और साथ साथ रीनल इंपेयरमेंट भी कॉज करता है। फोटोटॉक्सिसिटी देखें, जितनी भी हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है वो स्वेयर हीट बर्न कॉज करती हैं। ठीक है, अगर हम टेट्रासाइक्लिन और डीमिक्लोसाइक्लिन दे तो ये स्वेयर सनबर्न कॉज करती है। इसलिए पेशेंट को चाहिए कि जब भी आप टेट्रासाइक्लिन लें तो सन एक्सपोजर कम करें, या अगर आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं तो अपने लिए सन प्रोटेक्शन लाजमी यूज़ करें। अच्छा जी, वर्टिबुलर डिस्फंक्शन में आ जाता है, डिजीनेस कॉज करता है, फैटीग कॉज करता है, वर्टिगो कॉज करता है। ठीक है, जो मिनोसाइक्लिन होती है ना वो हमारे पास एयर के जो इंडोलिम फंक्शन होता है उसके मतलब टिनाइटिस वगैरह कॉज कर देती है। ठीक है, ये वर्टिबुलर फंक्शन आता है। सूडो ट्यूमर सेरिब्रम में हमारे पास क्या आता है, ये बिनाइन हमारे पास इंट्रा क्रेनियल हाइपरटेंशन कॉज करता है। बिनाइन आज हमारे पास ये क्या करता है, हेडेक को भी कॉज करता है, ब्लड वेन कॉज कर देता है। ये ज़्यादा हमारे पास अडल्ट्स में होता है। अगर हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन देखें तो प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं देना चाहिए क्योंकि प्लेसेंटा बैरियर को कॉज करता है, फीटस की हेल्थ को नुकसान करवाता है। ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को नहीं देना चाहिए क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से हमारे पास मिल्क के अंदर जो बेबी फीड कर रहे होते हैं तो बेबीज़ के अंदर भी ये ट्रांसफ़र होता है। तो अ मदर फीड चिल्ड्रन जिनकी एज 8 ईयर से कम है उनको भी नहीं देना चाहिए क्योंकि उनकी ग्रोथ रुक सकती है, टीथ शंटिंग हो सकती है। ठीक है, डिस्कलरेशन हो सकता है।